हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं सचिन मिश्रा आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ अपने भूगोल विषय का एक नया वीडियो लेके। तो इसके पहले हमने डिस्कस किया था पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हमने घनत्व, ताप और दाब के माध्यम से अध्ययन किया था। लेकिन घनत्व, ताप और दाब के माध्यम से जब हमने आंतरिक संरचना का अध्ययन किया तो उससे यह क्लियर नहीं हो पाया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के पदार्थ किस अवस्था में है या कैसी अवस्था है। तो इसके लिए भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन किए गए और भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन के द्वारा पृथ्वी को आंतरिक संरचना को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। तो एक बेसिक बात जान लीजिए कि अगर भूकंप शास्त्र पढ़ रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें पढ़ना होगा भूकंपीय तरंग, और उसके पहले भी थोड़ा बहुत जानना होगा हमें बेसिक रूप से तरंग के बारे में। तो सबसे पहले हम यही अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, तरंग या तरंग गति। तरंग गति जिसे बोलते हैं वेव मोशन। तो तरंग गति या वेव मोशन क्या है? ऊर्जा के स्थानांतरण, ऊर्जा के स्थानांतरण को तरंग कहते हैं। तो अगर एनर्जी का ट्रांसफर हो तो जिस माध्यम से एनर्जी का ट्रांसफर होगा, ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, उसे तरंग कहते हैं। अब एक बात आप यहां और जान लीजिए कि जो तरंग है ये बेसिकली दो तरह की होती है। एक होती है जिसे हम कहते हैं मैकेनिकल वेव या यांत्रिक तरंग। तो इसे किसे बोलेंगे? यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग हम ऐसी तरंगों को कहेंगे जिसमें ऊर्जा का स्थानांतरण, कणों के कंपन के माध्यम से होता है। मतलब कणों के कंपन के माध्यम या किसी मीडियम के द्वारा अगर ऊर्जा का स्थानांतरण हो तो ऐसी तरंग को यांत्रिक तरंग कहा जाता है। जबकि दूसरी तरंग है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या इसी को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। और कहा जाता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग वह तरंग है जिसमें ऊर्जा का स्थानांतरण बिना कणों के या बिना माध्यम के, बिना मीडियम, विदाउट मीडियम, बिना माध्यम के होता है, जिसे हम कहेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग। तो बेसिक बात है बेटा कि जो तरंग होती है वो दो तरह की होगी। एक होगी आपकी यांत्रिक तरंग और दूसरी होगी विद्युत चुंबकीय तरंग। यांत्रिक तरंग किसको बोलेंगे? जिसमें ऊर्जा का स्थानांतरण कणों के कंपन के माध्यम से हो। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या विद्युत चुंबकीय तरंग ऐसी तरंग को बोलेंगे जिसमें ऊर्जा का स्थानांतरण बिना कणों के हो, बिना माध्यम के हो, बिना मीडियम की हो। जैसे आप जानते हैं कि सूर्य से जो प्रकाश तरंग आती है, प्रकाश ऊर्जा आती है पृथ्वी पर, तो वो बिना किसी माध्यम के आती है, इसीलिए उसे कहा जाता है विद्युत चुंबकीय तरंग। क्लियर हो? आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। क्लियर? चलिए अब आप आगे समझिएगा। हमने दो तरह की तरंग डिस्कस की, इसमें से हमारे काम की कौन सी है? यांत्रिक तरंग। तो इसी को हम डिस्कस करेंगे
यांत्रिक तरंग या मैकेनिकल वेव। तो यांत्रिक तरंग जिसमें तरंग का या ऊर्जा का स्थानांतरण कणों के कंपन के माध्यम से, उसे बोलेंगे यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग दो तरह की होगी, एक होगी अनुदैर्ध्य या अनुदैर्ध्य तरंग, या इसी को कहा जाता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। और दूसरी तरह की यांत्रिक तरंग कहलाती है अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग या इसी को बोलते हैं ट्रांसवर्सल वेव। तो दो तरह की तरंग आपको पढ़ना है, एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव और दूसरी ट्रांसवर्सल वेव। ध्यान समझिएगा, अनुदैर्ध्य तरंग किसको बोलेंगे? तो अनुदैर्ध्य तरंग हम ऐसी तरंग को बोलेंगे जिसमें कणों का कंपन क्या हो? तरंग की दिशा के समानांतर। अगर कणों का कंपन तरंग की दिशा के समानांतर हो तो ऐसी तरंग को हम सिंपली बोल देंगे अनुदैर्ध्य तरंग या लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो दैट वेव इन विच द मूवमेंट ऑफ वेव टेक्स प्लेस पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। तरंग की दिशा के समानांतर हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये तरंग की दिशा है, तो जो कंपन होगा वो इसके समानांतर होगा। ये तरंग जा रही है इसके समानांतर। तो कणों का कंपन अगर तरंग की दिशा के समानांतर है तो उसे कहेंगे अनुदैर्ध्य तरंग या लॉन्गिट्यूडिनल वेव। इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे अगर हम स्प्रिंग ले, ये सपोज करिए हमने स्प्रिंग ले ली और स्प्रिंग को क्या करें, हम अपनी तरफ खींच करके छोड़ दें। तो आप जानते हैं स्प्रिंग एक बार इधर जाएगी, फिर वापस आएगी, फिर ऐसे। तो स्प्रिंग का जो मूवमेंट आगे पीछे, या आप कहेंगे कि आप इधर से फोर्स लगा रहे हैं, तरंग की दिशा हो गई, तो स्प्रिंग का मूवमेंट क्या हो रहा है? इसके समानांतर हो रहा है। तो ऐसी तरंग कौन सी तरंग कहलाएगी? अनुदैर्ध्य तरंग। तो अनुदैर्ध्य तरंग किसको बोलेंगे? जिसमें कणों का कंपन तरंग की दिशा के समानांतर हो। क्लियर? दूसरा देखिए बेटा, अनुप्रस्थ तरंग। तो दूसरी तरंग होती है अनुप्रस्थ तरंग, किसको बोलेंगे? जिसमें कणों का कंपन क्या हो? तरंग की दिशा के समानांतर ना हो, क्या हो? तरंग की दिशा के लंबवत हो। तो अनुप्रस्थ तरंग या ट्रांसवर्सल वेव ऐसे वेव को बोलेंगे जिसमें कणों का कंपन तरंग की दिशा के लंबवत हो। जैसे अगर हम बात करें तो ये तरंग की दिशा है और ये क्या है? मूवमेंट है। किसका मूवमेंट है? कणों का। तो एक बार आप देख रहे हैं ये तरंग की दिशा है, इसके परपेंडिकुलर ये ऊपर नीचे कहेंगे ट्रफ और क्रेस्ट बन रहा है। ये चोटी बन रही है, श्रृंग या गर्त। श्रृंग बन रहा है और गर्त बन रही है। तो अगर इस तरह से मूवमेंट हो, तरंग इस तरह से जा रही है, ये दिशा हो गई, और इसके परपेंडिकुलर अगर मूवमेंट हो रहा है तो हम सीधा सा बोलेंगे कि अनुप्रस्थ तरंग। तो अनुप्रस्थ तरंग जिसमें कणों का कंपन तरंग की दिशा के लंबवत हो जाए। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं कि अगर आप किसी तालाब के पास जाइए और वहां पर आप तालाब के अंदर एक पत्थर फेंक दीजिए, तो आप देखेंगे जो पानी किनारे की तरफ आएगा वो ऐसे श्रृंग और गर्त को बनाते हुए आपकी तरफ मूवमेंट करेगा। तो दैट इज द अनुप्रस्थ तरंग या ट्रांसवर्सल वेव। अब इसका एक या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इतने में कोई दिक्कत नहीं, चलिए वेरी गुड, आगे चलते हैं इसके। अब आप आगे समझिएगा, हमें क्या करना है? हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना है। किसके माध्यम से करना है? भूकंपीय तरंगों के माध्यम से। तो हमें डिस्कस करना है भूकंपीय तरंग। भूकंपीय तरंग। तो एक बात बेसिक जान लीजिए कि भूकंप की उत्पत्ति
भूकंपीय तरंगों या पीएस या यल तरंग के रूप में होती है, वही डिस्कस करना है आपको। तो ये जान लीजिए कि भूकंपीय तरंगे 3 तरह की होती है। एक को हम बोलते हैं प्राथमिक तरंग या प्राइमरी वेव या पी वेव। प्राथमिक तरंग, प्राइमरी वेव या पी वेव। दूसरा बेटा कहलाता है इसमें द्वितीयक तरंग, द्वितीयक तरंग या इसको बोलेंगे सेकेंडरी वेव, या इसी को बोल दिया जाता है यस वेव। तीसरा होता है बेटा सतही तरंग, सतही तरंगे, सतही तरंग या जिसको बोलते हैं हम सरफेस वेव या यल वेव। तो भूकंप की उत्पत्ति 3 तरह की तरंगों के रूप में होती है, प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग और सतही तरंग। क्लियर, कोई समस्या नहीं। अब 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। प्राथमिक तरंग, तो ये जान लीजिए कि जो प्राथमिक तरंग होती है ये सबसे पूर्व उत्पन्न होती है, सबसे प्रथम या पहली बार जब भूकंप आएगा तो क्या होगी, उत्पन्न होगी। सबसे पहले कौन उत्पन्न होगा, तो प्राइमरी वेव या प्राथमिक तरंग उत्पन्न होगी। कैसी होती है, तो ये अनुदैर्ध्य होगी। प्राथमिक तरंग कैसी होती है, तो अनुदैर्ध्य तरंगे या लॉन्गिट्यूडिनल वेव होगी। ठीक, कोई समस्या नहीं। तो सबसे ऊपर पहले जो तरंग उत्पन्न होगी वो प्राइमरी या पी वेव होगी। कैसी होगी, अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य मतलब कि तरंग की गति कैसी होगी या कणों का कंपन कैसा होगा, तरंग की दिशा के समानांतर हो जाएगा। कोई समस्या नहीं। चलिए अब आगे चलिए। ये जो प्राथमिक तरंगे होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, ये जैसे आप कह सकते हैं कि ये साउंड वेव की तरह होती है, साउंड वेव की तरह होती है। साउंड वेव भी इसी तरह मूवमेंट करता है, उसमें भी जो मूवमेंट होगा वो तरंग की दिशा के समानांतर होता है। एक बात याद रखिएगा कि प्राथमिक तरंगों की जो गति होगी वो अधिकतम होती है, अधिकतम, सबसे फास्ट मूवमेंट करेंगे। और इनकी जो तीव्रता होगी, तीव्रता न्यूनतम होती है। तो प्राथमिक तरंगों की गति सर्वाधिक होती है और इनकी तीव्रता जो है न्यूनतम होती है। क्लियर, कोई समस्या नहीं। तो सबसे पहली बार बनती है, कैसी होती है, तो अनुदैर्ध्य होती है। इनकी तरह और कौन होता है, साउंड वेव होती है। स्पीड या गति क्या होगी, सर्वाधिक होगी। और साथ ही साथ अगर गति सर्वाधिक है तो जो तीव्रता होगी, जो इनका इंपैक्ट आएगा वो न्यूनतम। मतलब आप ये समझिए कि भूकंप आया, प्राथमिक तरंग आपके नीचे से निकल गई और आपको पता भी नहीं चला, बहुत फास्ट होती है। दूसरा द्वितीयक तरंग। तो द्वितीयक तरंग क्या होती है, प्राथमिक तरंग के बाद उत्पन्न होती है। ये प्राथमिक तरंग के बाद उत्पन्न होती है। क्लियर, कोई समस्या नहीं। नेचर कैसा होता है इनका, तो ये जान लीजिए कि अगर ये अनुदैर्ध्य होती है, कैसी होगी, अनुप्रस्थ होगी, अनुप्रस्थ तरंगे, या हम कहते हैं तो दीज आर द ट्रांसवर्सल वेव। ठीक, और किस तरीके की होती है, तो इनके जैसा क्या होगा, प्रकाश तरंगों की तरह गमन करती है, प्रकाश तरंगों की तरह गमन करती है, ऊपर नीचे इस तरह से। ठीक, दूसरी चीज इनकी गति कैसी होगी, तो इनकी जो गति होगी वो प्राथमिक तरंगों से कम होगी। तो अगर गति कम है तो तीव्रता क्या होगी, तीव्रता क्या होगी, प्राथमिक तरंग से अधिक होती है। तो दैट इज द सेकेंडरी वेव या यस वेव।
तो द्वितीयक तरंग प्राथमिक तरंगों के बाद उत्पन्न होंगी। कैसी होंगी? तो अनुप्रस्थ होंगी, मतलब तरंग की दिशा के लंबवत मूव करेंगी। प्रकाश तरंगों की तरह गमन करती है। गति क्या होगी? प्राथमिक तरंगों से कम होगी और तीव्रता क्या होगी? प्राथमिक तरंग से ज्यादा होगी। तो जब सेकेंडरी वेव आती है तो ये इस तरह से आपके घर को उठाई और नीचे पड़ेगी। क्लियर? कोई समस्या नहीं? आगे चले। तीसरा जो है बेटा ये है सरफेस तरंग। तो ये सबसे बाद में उत्पन्न होती है, सबसे लास्ट में, सबसे बाद में उत्पन्न होती है। ठीक? हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गया, याद रखिएगा कि प्राथमिक तरंग और द्वितीयक तरंग इनको बोला जाता है पिंड तरंग। क्या बोलते हैं? पिंड तरंग बोलते हैं या बॉडी वेव। ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पृथ्वी की सतह के अंदर क्या करेंगी? गमन करेंगी। तो पृथ्वी की सतह के अंदर गमन करती है, इसलिए बोलते हैं आंतरिक अर्थों में गमन करेंगे। तो पिंड तरंग या बॉडी वेव बोलेंगे। ये क्या होगी? सतही तरंग। ये पृथ्वी की सतह पर गमन करती है। तो इनका गमन कहां होता है? इनका मूवमेंट कहां होगा? पृथ्वी की सतह पर। इसीलिए इनको नाम देते हैं सतही तरंगे, सरफेस वेव या यल वेव। क्लियर? कोई समस्या नहीं। अब आप ये समझिएगा कि भाई ये अनुदैर्ध्य होंगी या अनुप्रस्थ होंगी, तो ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी हो सकती है, आइदर लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्सल। तो ये अनुदैर्ध्य भी हो सकती है और अनुप्रस्थ भी हो सकती है, कोई बाउंडेशन नहीं, कुछ भी हो सकता है। अब अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ चाहे वो साउंड वेव की तरह हो, ध्वनि तरंगों की तरह हो या प्रकाश तरंगों की तरह हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात की जो इनकी गति आएगी, तो इनकी गति क्या होगी? न्यूनतम होगी, सबसे धीमे चलेगी, बहुत धीमे चलती है। और अगर गति न्यूनतम है तो तीव्रता क्या होगी? इनकी तीव्रता अधिकतम होगी, इनकी तीव्रता अधिकतम।